मुंबई के बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की केरल के राज्यपाल ने की निंदा। बुगरासी के एक निजी कार्यक्रम में बोले आरिफ मोहम्मद खान। बुलंदशहर से काव्य भारद्वाज। और लगातार जैसे देख रहे हैं मुंबई में एक हत्या हुई है, तो उसको लेकर किस तरीके से देखते हैं? भाई, हत्या तो कहीं भी हो, कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करे, उसकी जितना निंदा की जाए वो कम है। वो बम्बई काई के लिए कहीं भी हो, तो जिनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को, शांति व्यवस्था को बनाए रखना, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। वक्त संशोधन बिल को लेकर के मैंने उसके बारे में कोई स्टडी नहीं की है, लेकिन एक बात जानता हूँ मैं, वक्फ की मिनिस्ट्री मेरे पास रही है कुछ दिन। एक आध वक्त मुश्किल से मिलेगा जिसमें मुकदमेबाजी ना हो, जिसमें एक दूसरे के खिलाफ भद्दे से भद्दे आरोप न लगते हों। तो अगर आप ऐसे ही चलाना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो सुधार तो कोई भी इनकार नहीं करेगा कि सुधार की ज़रूरत। मुझे नहीं मालूम इस बारे में ज़्यादा, मैंने कोई इसका अध्ययन नहीं किया, लेकिन चंद महीने मेरे पास ये मिनिस्ट्री रही है। एक बड़ा ग्रुप उसका विरोध में है। अब वो मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, मेरा काम पॉलिटिकल विरोध के बारे में कमेंट करना नहीं है। अच्छा सर, आजकल एक ट्रेंड सा हो गया है कि कई जगह मामले ऐसे आए सामने कि हुजूर की शान में गुस्ताखी करें और फेमस हो जाएं। तो अभी हाल फिलहाल में एक मामला बर्निंग है, तो सरकार इस मसले पर कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाती। समझ गया। फेमस कौन करता है उनको? आमजन ही करते हैं, आम जनता ही करते जी नहीं, आप करते हैं। आमजन कहाँ से कर देगा? आप गवर्नमेंट, हर चीज गवर्नमेंट करे, आप कुछ क्यों नहीं करते? आप उठ के और सूरज पर गोली चलाने लगी, सूरज पर गोली लगेगी? लेकिन आप उसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि लोगों को लगता है कि मशहूर होने का ये अच्छा तरीका है। कौन करता, कौन है मशहूर? जिस तरह से एक के बाद एक हम कहते हैं चाहे तो उनके खिलाफ कोई ठोस इस तरह की कार्रवाई नहीं होती भाई, पहले नज़ीर बन जाए कि हाँ, मामला ये है, आपका मामला ये है, एक आदमी ने अपने माँ बाप को मार दिया और जब अदालत में मुकदमा चला तो कहता है हुजूर यतीम पे रहम करिए। अरे मारने वाले तो आप ही हो, शोहरत देने वाले आप हो, कार्रवाई सरकार करे। ये मुल्क में कोई, और दुनिया में सभी दुनिया में जो भी सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं, सभ्य देश है, हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, हमारे यहाँ संविधान है, कानून। हर चीज़ कानून से नहीं होती, हर चीज़ सज़ा से नहीं होती। समाज में चेतना पैदा करनी पड़ती है। समाज में चेतना पैदा करने का सबसे बड़ा माध्यम मीडिया है। आप एक मैसेज दे रहे हैं कि आदमी को कुत्ता काटे, ये न्यूज़ नहीं है। आदमी कुत्ते को काट ले, ये न्यूज़ बनती है। तो जब तक ये न्यूज़ रहेगी, लोग शोहरत हासिल करने के लिए ये सब करते रहेंगे, इसमें क्या खास बात है? और ज़्यादातर देखा जा रहा है जातिवादी की राजनीति हो रही है, और ये ज़्यादातर, मैंने आपसे पहले ही कहा मैं राजनीति पे नहीं बोलूँगा। और मैं, आपकी क्या उम्र है? 35 साल। मेरी 70 से ज़्यादा है, 72 हो चुकी। मैंने तो किसी वक्त नहीं देखा कि जहाँ ये बात ना कही जाती हो। नहीं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं, कि ये सनसनी आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है, सभी के ऊपर जिम्मेदारी, और मीडिया के ऊपर कि मीडिया की संवेदनशीलता ज़्यादा है। ऐसी खबरों को, जिनका आपने जिक्र किया है, जो आपस में तनाव पैदा करने वाली खबरें, जो किसी की भावनाओं को आहत करने वाली खबरें, उनको छापने का कुछ फ़ायदा नहीं, सिवाय इसके कि समाज में तनाव बढ़े। उससे परहेज़ करना चाहिए। और जो कुछ भी हमारे सबके ऊपर जिम्मेदारी, मैं अकेले आपको नहीं कह रहा हूँ, हम जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। हमारी ज़ुबान से कोई ऐसी बात ना निकले, हमारा कोई काम ऐसा ना हो जो अपने ही, ये हमारा देश क्या है, हमारे परिवार का विस्तार है। अगर ये हमारा परिवार का विस्तार है तो लोगों के साथ ऐसे पेश आइए जैसे आप अपने परिवार के लोगों के साथ पेश आते हैं। जहाँ गलती भी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं आप?
ज़्यादा ये करेंगे कि आप डंडा लेके तो नहीं भागेंगे परिवार के आदमी के पीछे, ज़्यादा ये करेंगे कि थोड़ी देर के लिए बोलना बंद कर देंगे, थोड़ी नाराज़गी दिखा देंगे। तो इस देश के लोगों को अपना परिवार समझिए। इस परिवार को बांटने वाला कोई भी काम हो, उस काम को अनदेखा नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि उस काम को दबाने की कोशिश करें और समाज में चेतना पैदा कीजिए कि अभी मैंने बहुत लोगों को भेजा। एक जैन मुनि कहीं भाषण दे रहे थे, किसी ने मुझे भेजा, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने पता नहीं कितने लोगों को शेयर किया। उनसे एक महिला ने सवाल पूछा कि महाराज, अकारण ही कोई जानने वाला ना जानने वाला कुछ ऐसी चुभने वाली बात कह देता है, वो तो बात कह के चला गया, हम उसमें हफ्तों तक उलझे रहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि कभी किसी पागल से पाला पड़ा है? कहा कि हाँ। तो उसने कुछ फूल वूल दिए क्या? किए नहीं, उसने पत्थर मारा, उसने गाली दी। क्या बुरा माना तुमने? कि नहीं, वो तो हमें मालूम है पागल है। कहा जो ऐसी बात करे उसे पागल समझो, छोड़ दो बुरा मान, बस। अरे आप काय को धूप में खड़ी है भाई? अरे क्यों धूप में खड़ी है भाई? अब आप बैठिए, चाय बैठिए। चलिए कैमरा चलो। हो गया जी, हो गया। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, थैंक यू। हो गया, करने वाला हूँ, जल्दी से लो, इरशाद ले लो। क्या भाई? हाँ लीजिए प्रिंसिपल साहब। भाई आप बताइए आप कहाँ? Please like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon.